तो ये एक अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्ट्रीम है और यहाँ पे एक अननोन न्यूक्ली से वो टकराता है एक अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे निकलता है और अननोन न्यूक्ली ऐसे निकलता है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो पूछा है कि इफ़ सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट देन द अननोन न्यूक्लियस मस्ट बी, क्या प्रोटॉन होगा, अल्फ़ा पार्टिकल होगा, न्यूक्लियस लाइटर देन अल्फ़ा होगा या हैवियर देन अल्फ़ा होगा। एक चीज़ तो बेसिकली मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है काइंड ऑफ। तो हमें पता है कि जब भी सेम मास के दो पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तब उनका स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ तो परफेक्टली इलास्टिक है नहीं क्योंकि थोड़ी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी है आंसर अल्फ़ा पार्टिकल तो नहीं हो सकता। अब या तो वो अल्फ़ा पार्टिकल से हल्का होगा या भारी होगा, तो वो सोचने वाली बात है। तो इसके लिए अगेन मैकेनिक्स में हमने जो चीज़ पढ़ी है वो मैं आपको यहाँ एक लाइन में बता देता हूँ। इसका डेरिवेशन अगेन हमें इक्वेशंस लिख के आता है, लेकिन मैं आपको इसकी फील दिला दूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात हो जाएगी आपके लिए। सो लेट्स रीड ए बिट और फिर क्वेश्चन करते हैं। सो वी नो स्कैटर एंगल जब भी कॉलिजन हो रहा है, दैट स्कैटर एंगल इज मैक्सिमम इन इलास्टिक कॉलिजन एंड मिनिमम इन इलास्टिक कॉलिजन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकल आ रहा है इधर से, ये अल्फ़ा पार्टिकल यूँ आ रहा है और ये आपका कोई स्टेशनरी न्यूक्ली है जो कि लेट्स से इक्वल वेट का है। अब ये तीनों डायग्राम ना तीनों इलास्टिक कॉलिजन वाले डायग्राम है, बट डिफरेंस बस ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल का तो चलो मास सेम है। इस केस में जो जिससे टकरा रहा है उसका मास अल्फ़ा जितना है, इसमें इसका मास अल्फ़ा से ज़्यादा है, इसमें इसका मास अल्फ़ा से कम है। तो आप ऐसे ही जस्ट हमने ये तो खैर बताया, अभी डिस्कस किया ही था कि अगर इक्वल मास होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाता है। तो कैसे बनता है कि भाई ये अगर ओरिजिनल लाइन ऑफ कोलिजन है तो ये तो इसी डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल लग रहा है, और ये तो खैर तीनों केसेस में इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तीनों केसेस में इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इसका क्या होगा, तो अगर ये इक्वल वेट का है तो ये ऐसे निकलेगा 90 डिग्री पे बनाते हुए इससे, तो ये हमें पता है। अब यहाँ से आप दिमाग लगाओ कि अगर ये भारी होता, ठीक है, तो क्या होता। तो भाई भारी है तो ये थोड़ा ज़्यादा इसको रिएक्शन दे देगा। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट बराबर वेट में यहाँ निकल रहा है अल्फ़ा, तो इसके भारी होने पे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और उल्टे में देखो आप, अगर ये हल्का है ना, ये वाला हल्का है और ये अगेन तीनों केसेस इलास्टिक कोलिजन वाले हैं, तो ये हल्का है तो ये भाई इतना डिस्टर्ब तो होगा नहीं ना अल्फ़ा पार्टिकल इससे, तो इट विल ट्राई टू कंटिन्यू इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। लेकिन थोड़ा सा तो नॉर्मल रिएक्शन मिला इसको, तो थोड़ा इसके ओरिजिनल पाथ से ऊपर की तरफ डिवेट हो जाएगा, बट नॉट एज मच एज कि 90 डिग्री हो जाए। तो समझ रहे हो भाई, ये वाला केस है जब दोनों मासेस इक्वल हैं तब का 90 डिग्री बनता है, और इसका डेरिवेशन तो हमें पता ही है, बड़ा ईजी है। अब अगर ये वाला भारी है तो इसको ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, तो ये 90 से थोड़ा बढ़ गया एंगल, ठीक है। और अगर ये हल्का है तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा ऊपर आएगा, बट नॉट एज मच एज 90। तो 90 से ज़्यादा, 90 से कम, लेकिन कॉलिजन एंगल से इस तरफ नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम आप अच्छे से देखो, आपको फील आ जानी चाहिए इन तीनों डायग्राम की चल क्या रहा है। सो दिस इज केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इधर M1 M2 बराबर है, इधर M1 इज लेस देन M2 और इधर M1 इज ग्रेटर देन M2। तो इन तीनों की डायरेक्शन तो सेम है तीनों केसेस में। तो इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। अब यह है इलास्टिक कोलिजन वाला केस जहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी का लॉस होगा तब क्या होगा। अब इसमें अगेन मैं आपको फील दिलाता हूँ कि एनर्जी का लॉस क्या मतलब। इसका मतलब ये स्पंज टाइप, ये मतलब क्ले टाइप का कुछ है ना। तो ये थोड़ा कंप्रेस हो गया, तो इस डायरेक्शन में इसने इतना फोर्स को दिया नहीं भाई। एकदम परफेक्टली इलास्टिक होता तो मस्त नॉर्मल रिएक्शन मिलता है इसको अल्फा पार्टिकल को। अब ये थोड़ी एनर्जी खा गया है इस डायरेक्शन में, तो अब इसको वापस उतना नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा नहीं अल्फा को, तो ये ऊपर उतना नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा सा पास आ जाएगा लाइन ऑफ कोलिजन के। और वही यहाँ पे लिखा है इट्स मिनिमम इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में ये एंगल मिनिमम हो जाएगा, अभी ये एंगल मैक्सिमम है इलास्टिक में, और जो इन बिटवीन वाला केस है वो इन दोनों के बीच का होगा। सो इट विल अगेन गो नियरर टू द लाइन ऑफ कोलिजन। अच्छा, मिनिमम का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो तब होता है जब वो हेड ऑन कोलिजन हो रहा हो, यहाँ पे हम हेड ऑन कोलिजन की बात नहीं कर रहे हैं।
सो इन इलास्टिक कोलिजन ये 90 डिग्री है, ठीक है, सो स्कैटर एंगल इज़ 90। सो अगर ये काइनेटिक एनर्जी लॉस होती देन इट विल बी लेस देन 90 इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल है दोनों के बीच में अगेन 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है। सो अगेन सेम प्रिंसिपल, अगर ये क्ले का बना होता तो थोड़ा इस डायरेक्शन में एनर्जी खा जाता है, तो ये उतना पीछे की तरफ नहीं जाता, तो थोड़ा ये कंटिन्यू करता है इस डायरेक्शन में। तो अगेन दिस एंगल विल बी लेसर देन, अभी ग्रेटर देन 90 है तो उससे कम हो जाता। सो राइट नाउ रिजल्टेंट एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो कम होके इट मे बी 90 इफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, 90 से थोड़ा और भी कम हो सकता है। अब इस केस में आते हैं, अब इसमें तो ऑलरेडी 90 से कम है, ठीक है, तो ये वापस जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो और कम हो जाएगा। सो इट्स ऑलरेडी लेस देन 90, सो इफ काइनेटिक एनर्जी लॉस इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 90। तो हमें जो केस दिया है कि एक्चुअल एंगल 90 बन रहा है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, तो वो ये वाला केस है कि जो डिफ़ॉल्ट एंगल बनता है इलास्टिक कोलिजन में वो ग्रेटर देन 90 बन रहा है, तो अब थोड़ी एनर्जी का लॉस हो गया है, तो ये जो स्कैटरिंग एंगल है थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ा कम होके इट कैन बिकम 90 डिग्री। सो बेसिकली जिससे वो टकरा रहा है अननोन न्यूक्ली से, उसका मास अल्फ़ा से ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन अल्फ़ा से कम है, नहीं हो सकता। अल्फ़ा पार्टिकल तो बराबर है, नहीं हो सकता। न्यूक्लियस लाइटर देन अल्फ़ा, नो। सो आवर ऑप्शन इज न्यूक्लियस हैवियर देन एन अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है।